हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नायाब्स क्रिएशन। और आज का जो मेरा व्लॉग है वो है कुकिंग व्लॉग, नॉट प्रॉपर कुकिंग व्लॉग। ये हम कुछ डेज़र्ट बनाए थे तो ये व्लॉग उसी का है। हम बनाए थे शाही टुकड़ा। तो सबसे पहले हम ब्रेड को तल लिए थे और इसको हम साइड में रख दिए और इसका हम शॉट लेना भूल गए थे। और उसके बाद में हम थोड़ा सा हाफ़ कप दूध लिए और उसमें कस्टर्ड डाल के उसको ऐसे ही रेडी करके रख दिए थे। उसको और कुछ नहीं करना था उस टाइम। और अच्छे से स्टर करना पड़ता है क्योंकि नहीं तो कस्टर्ड डालने के बाद स्टर नहीं करे तो लम्स आ जाता है। ये सब रेडी करके रख दिए थे। और जो मेरे हाथ में था वो था ज़ाफ़रान, जो अभी नहीं मिक्स किए, बाद में मिक्स किए हैं। और दूध को चढ़ाने के लिए, उबालने के लिए चढ़ा के रख दिए। दूध को बहुत अच्छे से पकाना होता है काफ़ी टाइम के लिए। हम 1 लीटर दूध लिए थे तो उसको हम चढ़ा कर छोड़ दिए और मीनवाइल अपना बाकी काम करने लगे। ये था खोया। खोया को हम पूरा क्रश कर लिए थे। छोटी इलायची, क्योंकि हम रेसिपी का वो पूरा अलग से नहीं ये किए हैं तो इसलिए जो जो डालते जाएंगे मतलब उसी टाइम हम आपको वैसे बताते जाएंगे। तो इलायची को छिलके के साथ ही लेकर अच्छे से क्रश कर लिए थे। बहुत ज़्यादा छिटक के इधर जा रहा था इसलिए हम हाथ से रुके हुए थे। वो करने के बाद उसको हम दूध में मिक्स कर दिए और अच्छे से स्टर कर दिए। हर चीज़ को मिलाकर स्टर करना होता है, तभी सही रहता है। उसके बाद डाले उसमें ज़रा सा ज़ाफ़रान, बहुत ज़्यादा नहीं, 2 या 3 जो उसका स्ट्रिप आता है बस उतना ही डाले, क्योंकि उससे ही बहुत अच्छा फ्लेवर और कलर आता है। ज़ाफ़रान ज़रा ही सा डाल देने से बहुत फ़र्क पड़ जाता है। उसके बाद हम डाले उसमें खोया, जो हम पूरा क्रश करके रखे थे। खोया डाल देने से ना वो बहुत ही सोंधा हो जाता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और वो खोया जो होता है वो उसमें मिठास होता है, तो उसके लिए फिर चीनी भी कम ही डालना पड़ता है। और ये खोया डालते ही फ़ौरन बहुत अच्छे से चलाना पड़ता है। स्टर नहीं करेंगे तो वही फिर लम्स आ जाएगा। उसके बाद हम डाले उसमें चीनी। तो खोया डाला हुआ है जैसे अभी हम बताएं, तो इसके वजह से चीनी हम थोड़ा सा कम ही डाले थे। और हमको लग रहा था कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए, तो इसलिए हम बोले कि अगर कम होगा तो हम बाद में और ऐड कर सकते हैं, लेकिन तेज़ हो जाएगा तो मतलब वो फिर ख़राब लगेगा। और 3-4 ड्रॉप्स ऑफ रोज़ वाटर, 3-4 नहीं मतलब हाफ़ कैप जो उसका है उतना करके रोज़ वाटर डाल दिए थे। उसके बाद ये ड्राई फ्रूट्स में हम सिर्फ काजू और पिस्ताशियो डाले थे, पिस्ता, बादाम नहीं डाले थे। और सारे इसको हम अच्छे से कूट लिए थे, काटे नहीं थे। इसको हम कूट रहे थे लेकिन हमसे कूटा जा नहीं रहा था, हो नहीं पा रहा था, तो हम इसको क्या किए, रख के पूरा बेलन से पीस दिए। और एक हाथ से हम कर नहीं पा रहे थे तो इसलिए हम थोड़ा सा बस दिखाए और उसके बाद में रख के, फ़ोन रख के साइड में, दोनों हाथ से पहले कूट लिए। उसके बाद में फिर आप लोग को दिखाएंगे। ये देखिए, काजू तो फिर भी कूटा जा रहा था, पिस्ता तो एकदम नहीं हो पा रहा था। तो फिर हम फ़ोन साइड में रखे और दोनों को अच्छे से कूटे। और ये देखिए, ये कूटने के बाद इस तरह से हो गया था। और दूध जो हम पका रहे थे वो मेरा पूरा रबड़ी बन गया था। और उसमें हम जो कस्टर्ड, स्टार्टिंग में कस्टर्ड पाउडर ये किए थे वो भी डाल दिए, बट उसका भी हम शॉट लेना भूल गए थे। और वो सब करके हम रात भर इसको फ्रिज में रखे थे। और असेंबल हम खाने के थोड़ा देर पहले किए, क्योंकि ज़्यादा देर पहले कर देने से ना ब्रेड एकदम सॉगी हो जाता है। तो हम उसको पहले बोल नहीं, बॉक्स में रखे, पहले ब्रेड रखे। और हम ब्रेड को कट नहीं किए थे, हम पूरा फुल ब्रेड ही रखे थे। कट भी हो जाता है लेकिन हम ऐसे ही फुल ही रख दिए थे। उसको रखे, ब्रेड रखे। उसके बाद में ये जो दूध का जो ये रबड़ी बन गया था, ये खोया और सब कुछ डाल के वो पूरा अच्छे से पोर के पूरा एकदम ज़्यादा करके डाले, वो डाले। उसके बाद उसके ऊपर से फिर हम ड्राई फ्रूट्स स्प्रिंकल किए। और ये देखिए, ज़रा सा भी छूटना नहीं चाहिए, पूरा एकदम अच्छे से ये जो ब्रेड है ये पूरा कवर हो जाना चाहिए। हम भी ये फ़र्स्ट टाइम ही बना रहे थे, लेकिन हाँ, हम YouTube में इसका वीडियो देखे थे। अभी आजकल YouTube में ये बहुत ज़्यादा हमको दिख रहा था, तो हमको दिल किया ये बनाकर किसी को खिलाने का। तो ये देखिए, ये मेरा फ़र्स्ट लेयर कंप्लीट हो गया। फिर हम उसके ऊपर ही सेकंड लेयर ऑफ ब्रेड रखे और फिर से सेम प्रोसेस किए। फिर से ये पूरा रबड़ी जो है
पूरा अच्छे से उसको ब्रेड के ऊपर डाल के एंड अगेन वो करके ड्राई फ्रूट स्प्रिंकल कर दिए और इस तरह से पूरा मेरा 2 बॉक्स पूरा रेडी हो गया था। और ये कुछ इस तरह से लग रहा था और खाने में बहुत ही टेस्टी बना था। और बस इस व्लॉग में इतना ही। होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। लव यू ऑल। बाय, सी यू सून।